गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था पार्टनरशिप, आज हम करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो किस एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं? द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो बेसिकली होती क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनीज? अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अब हम कंपनी क्यों शुरू करते हैं? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो इसमें बहुत सारे लोग मिल के इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू किम्बल, अ कॉरपोरेशन बाय नेचर इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड और अथॉराइज्ड बाय अ लीगल स्टेट्यूट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आर्टिफिशियल लोग हैं, अब क्या है, कंपनी की स्टैम्प्स बन जाती हैं। ठीक है, और ये एक लीगल स्टेटस होता है इसका। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, जो चाहता है कि मैं कंपनी का पार्ट बनूं वो विलिंगली उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। जो कंपनी है वो अपने मेंबर से अलग है। अगर मेंबर छोड़ भी जाता है तो कंपनी फिनिश नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल, हमने पहले पार्टनरशिप किया था और सोल प्रोप्राइटरशिप किया था। उसमें क्या था कि अगर मेंबर छोड़ जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ख़त्म हो जाता है। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, अगर मेंबर छोड़ भी जाता है तो कंपनी ख़त्म नहीं होती। इट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इन इट्स नेम। क्योंकि ये लीगल है तो हम इस पर केस फाइल कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज पे केस फाइल करते हैं। In the joint stock company, the work of organization begins before its incorporations by promoters and it continues after incorporation. अब जो कंपनी है उसका क्या है, उसका काम तभी शुरू हो जाता है जब उसकी प्रमोशन स्टार्ट होती है, या ये नहीं कि जब कंपनी बन गई तब उसको स्टार्ट करना है। कंपनी के जैसे इनविटेशन स्टार्ट हो गए कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करो। Joint stock company is the third major form of business organization. It has entirely different organizational structure from sole proprietorship and partnership. ठीक है, नेक्स्ट इज इट enjoys the advantage of increased capital. क्या है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये बड़े लेवल पे होती हैं, तो तो क्या होता है कि इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। सभी मिलके छोटे छोटे शेयर्स ले लेते हैं। कोई 100 का शेयर ले लेता है, 200 का शेयर ले लेता है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे ले लेते हैं। सेकेंडली, द कंपनी ऑफर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने शेयर खरीदा है 200 का, तो मेरी लाइबिलिटी भी कितनी होगी? 200 की। जब कंपनी को लॉस होगा तो मैं सिर्फ 200 पे करूँगी। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्रिएशन ऑफ लॉ, जैसे आपको पता ही है कि ये एक्ट के अंदर रजिस्टर है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्रिएशन ऑफ लॉ और स्पेशल एक्ट ऑफ द स्टेट। इट इज फॉर्म्ड एंड गवर्न्ड बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जो मेंबर है वो सेपरेट है अपनी कंपनी से। इट कैन स्यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन इट्स ओन नेम। जैसे आपके साथ कंपनी कुछ बुरा करती है तो आप कंपनी को उस पर स्यू कर सकते हो, कोर्ट पे केस लेके जा सकते हो। तो जो मेंबर हो, आप वहाँ के मेंबर ज़रूर हो, बट आप कंपनी नहीं हो। कंपनी इज़ डिफरेंट एंड बीइंग अ मेंबर इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने के आप शेयर्स इन्वेस्ट करोगे उतना ही आप रिस्पॉन्सिबल हो पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन ईजिली ट्रांसफर हिज शेयर्स टू अदर पर्सन। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जब चाहते हो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हो आराम से। नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50। But in case of public limited company, minimum number is 2 and there is no limit for maximum number. ठीक है जी, नेक्स्ट इज कॉमन सील।
Since a company is an artificial person created by law, therefore it cannot sign documents for itself. ठीक है. The common seal with the name of the company is used as substitute for its signature. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि कंपनी एक सील बना लेती है. जैसे आप कॉलेज में हो तो प्रिंसिपल सर की एक सील होती है ना, स्टैम्प, जिसको वो स्टैम्प कर देते हैं. उसमें क्या लिखा होता है? नाम लिखा होता है, कॉलेज का नाम लिखा होता है. ऐसे ही कंपनी की भी अपनी सील होती है. इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट्स सिग्नेचर. अब है क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. ठीक है. लोग मिलके वॉलेंट्री इन्वेस्ट करते हैं आप अपनी मर्जी से. उसका एक लीगल स्टेटस है आपको, क्योंकि लीगली इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है. और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है? प्रॉफिट. ओके. तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.